त्रिनेत्र चिरू अपडेट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। इन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल नवंबर से ही आंदोलन कर रहे थे। करीब साल भर से चल रहे आंदोलन के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कानूनों को निरस्त करना पड़ा। संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से क्षमा मांगते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य हम किसानों को समझा नहीं पाए। इसीलिए इसी महीने के आखिर में होने वाले संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों को विफल करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूर्ण कर देंगे। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। वहीं इस खबर के चलते आंदोलन में शामिल सभी किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी के तहत तारानगर में गढ़ परिसर के आगे किसानों ने आतिशबाजी कर व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। किसानों ने कहा कि यह किसान हित का फैसला है, केंद्र सरकार को यह फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था। इस अवसर पर किसान नेता भंवरी, भगत सिंह भाकर, महंत सुनीता आदि मौजूद रहे। ये जो लड़ाई है, इसे जीतने के लिए उन्होंने अपनी शहीदियां दी हैं, हम कभी उनको भुला नहीं पाएंगे। और देश के किसान की और आम जनता की ये जो जीत है, इस पर पूरे देश में सभी को खुशी है, लेकिन अभी खुशी आधी अधूरी है। इसी तरीके से ये जो बाकी की मांगे हमारी हैं वो भी पूरी हों और किसान पूर्णतः जीत के साथ मैंने निर्णय लिया था कि जब तक किसान आंदोलन में 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी नहीं बनेगी, मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। और मैं अपने इस वादे पे कायम भी रही हूँ। मैं अभी तक अपने ससुराल नहीं गई हूँ, पिछले 1 साल से अपने घर नहीं गई हूँ। तो अभी किसानों को ये जो आज खुशी मिली है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने घर जा पाऊंगी, लेकिन अभी भी मुझे इंतजार है कि एमएसपी पे पूरी तरह से ये कानून बने और C2+50 फॉर्मूले के साथ एमएसपी पे गारंटी बने, तब जाकर मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, ताकि मुझे भी पूरी खुशी मिले और किसानों की पूर्णतः जीत हो। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद आज रतनगढ़ में भी भारतीय किसान यूनियन एवं संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ता घंटाघर के पास एकत्रित हुए तथा मिठाई बांटकर एवं आतिशबाजी कर किसानों की जीत पर खुशी जताई। किसान यूनियन के तेजकरण वाल्मीकि, किसान भागीरथ खीचड़ एवं पालिका सहव्रत सदस्य रामवीर सिंह राइका ने कहा कि किसानों द्वारा किए गए लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा तथा किसान विरोधी तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े, जो किसानों की जीत है। अब जब तक सदन में सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, एमएसपी निर्धारित करने एवं शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा व सरकारी नौकरी देने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। ये जो 1 साल से करीबन किसानों का जो महापड़ाव चल रहा था, जो माननीय केंद्र की सरकार नरेंद्र जी मोदी ने जो काले कानून पास किए, उनके प्रदेश ऑल इंडिया के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी सब ये कह रहे थे मंच पे कि ये कानून है वो किसानों के हित में। और जब इतना हिंदुस्तान को आर्थिक नुकसान हुआ, टोल नाके बंद हुए, रेल सुविधा बंद हुई, एम्बुलेंस में लोगों को जाने की सुविधाएं नहीं हुई, सारे किसान जो थे टोलों पे, सड़कों पे थे कि काला कानून वापस लो, लेकिन ये सरकार टच से मस नहीं हुई। जब पूरा देश जाग गया राजाशाही, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए, तो मोदी जी को लगा कि यूपी के साथ साथ हमारे हाथ से हिंदुस्तान भी जाएगा, इसलिए काला कानून आज वापस लिया। इसी के बदले
जो शहीद किसान हुए और जो MFC की बात थी, वो बातें जब तक नहीं मानेंगे तब तक किसानों की आवाज ऐसा ही बुलंद रहेगी। किसानों के शांति प्रिय, अहिंसक और न्याय प्रिय एक लंबे संघर्ष के बाद केंद्र की तानाशाही, अहंकारी और घमंडी सरकार को झुकना पड़ा और आज केंद्र के PM नरेंद्र जी मोदी ने अपने मुंह से तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया। इसी खुशी में रतनगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा एवं किसान यूनियन की तरफ से आज ये खुशी का इजहार किया गया है और ये संघर्ष जब तक संसद में विधेयक पारित कर तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे और MSP पर कानून नहीं बनेंगे, जब तक किसानों का संघर्ष चलता रहेगा। जिस प्रकार से जो मोदी सरकार ने काले कानून लागू किए थे, आज वो साबित हो गया कि वास्तविकता में ये काले कानून थे जो लोगों के, आम जन के विरोध के बाद सरकार को झुकने को मजबूर होना पड़ा है। ये आम जनता की जीत है, किसानों की जीत है। आज भारत सरकार है, मोदी सरकार है, वो किसानों के आगे झुकी है, उसकी खुशी जाहिर करते हैं। जो हमारे शहीद किसान भाई जो शहीद हुए, उनको 2 मिनट का हमने मौन रख के श्रद्धांजलि दी है। जब जब हमारा संघर्ष चलता रहेगा किसानों के हित के लिए, जो भी होगा संघर्ष किसानों के हित में करते रहेंगे संघर्ष। वहीं जिला मुख्यालय पर भी आज किसान नेता रामरतन सिंह के नेतृत्व में चूरू कलेक्ट्रेट के सामने आतिशबाजी कर किसानों की जीत पर खुशियां मनाई। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को माला पहनाकर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर अनेक किसान उपस्थित रहे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन के चूरू जिले के कार्यकर्ताओं ने किसानों की 12 माह से लंबित जो मांग थी, जो आंदोलन 12 माह से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे कर रहे थे, आज हमें अपार सफलता, अपार गर्व है और अपार खुशी है कि किसानों की एकता के बल पर मोदी सरकार को घुटनों के बल लेटना पड़ा। नरेंद्र मोदी जो भारत का प्रधानमंत्री है, जिसने 3 काले कानून कोरोना काल में ऑर्डिनेंस के जरिए कानून बना करके और किसानों के हितों पर जो कुठाराघात किया, आज इसके विरुद्ध पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक रूप से किसानों से माफी मांगनी पड़ी, तीनों कानून वापस लेने पड़े। इसलिए किसान आज अपनी खुशियों का इजहार करने के लिए मिठाइयां बांट रहा है, मालाएं पहना रहा है, आतिशबाजी कर रहा है। आज एक आर्थिक आजादी वापस किसानों को पुनः मिली है। पुनः किसानों को अपने खेती पर, अपने काश्त पर अधिकार रहेगा। ये हमारे लिए बड़ी गर्व है, स्वाभिमान का विषय है, किसान जाति के ईमान का विषय है, किसान की जमीन का विषय है, किसान की फसलों नस्लों का विषय है। आज हमने एक आर्थिक आजादी वापस जीती है। किसान एकता। आज जो किसानों का लंबा संघर्ष चला है, लगभग करीब 2 साल चला है, इसमें 700 से ज़्यादा जो किसानों ने शहादत दी है, सबसे पहले उनको नमन करता हूँ। और किसानों का आज तक हमने पहले भी कहा था, जो भी आंदोलन रहा है हमेशा सफल रहा है आंदोलन। कभी भी किसानों का आंदोलन असफल नहीं रहा, क्योंकि किसानों ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है। किसान किसी पार्टी, किसी वर्ग से, किसी जाति से नहीं आता। किसान एक ऐसा है जो अनाज उगाता है और देश का भरण पोषण करता है। तो आज भारत के प्रधानमंत्री ने किसानों से माफ़ी मांगते हुए जो 3 काले कानून वापस लिए, वो किसानों की जीत है, आमजन की जीत है। इससे आमजन को राहत मिलेगी और ये संघर्ष है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, किसानों के संघर्ष के साथ रही है और आगे भी जो उन्होंने फैसले लिए वो वापस करवाएगी कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ेगी। और चूरू में यहाँ पे रामरतन सिंह जी और सभी किसान नेताओं ने जो संघर्ष किया है, उनको दिल से सलाम करता हूँ। बहुत मेहनत और संघर्ष किया, उस संघर्ष के बल पर आज ये जीत मिली है। पूरे देश को बहुत बहुत बधाई, मीडिया वर्ग को भी बधाई। उन्होंने सारे मुद्दों को अच्छी तरीके से उठाया और बहुत कवरेज दिया। मीडिया वर्ग को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, किसानों का, सभी का धन्यवाद करता हूँ।
तारानगर के निकटवर्ती गांव बाय में भी आज कृषि कानून वापस लेने की खबर पर किसानों ने आतिशबाजी कर व मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। इस अवसर पर बिशन सिंह सोलंकी, अशोक जोशी, धर्मपाल दायमा, शंकर यादव सहित अनेक किसान मौजूद रहे। हमारी राय तो यही है, सभी किसानों के चेहरे पे खुशी है। आज देश के अन्नदाता की जीत हुई है, आज किसान की जीत हुई है। किसी पार्टी की जीत न मानकर हम किसान की जीत मान रहे हैं। जय श्री किसान, किसान एकता जिंदाबाद। चूरू शहर ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में मंडेलिया हाउस में आज भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 104वीं जयंती पर उपस्थित सभी कांग्रेसजनों ने गांधी को श्रद्धा के साथ याद किया। इस दौरान पूर्व सभापति गोविंद महंसरिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने जीवन में लोकतंत्र की महत्ता को समझते हुए कहा था कि लोकतंत्र में अराजकता नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र में सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारा कायम रहना चाहिए एवं लोकतंत्र में गरीबों के लिए बनने वाली विकास की योजनाएं धरातल पर फलीभूत नहीं हो सकती। इसीलिए लोकतंत्र में लोकतंत्र की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। इस अवसर पर युवा कांग्रेस नेता नारायण बालान, आदूराम न्योल, सुखाराम घिंटाला आदि उपस्थित रहे। आज हमारी पूर्व प्रधानमंत्री, देश की लोकप्रिय नेता रही आदरणीय इंदिरा जी गांधी की 104वीं जयंती चूरू जिला मुख्यालय पर नहीं पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से साथ मनाई जा रही है। इंदिरा गांधी ने देश के लिए बलिदान किया है, उसी के अनुरूप इंदिरा जी का पूरा परिवार देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। जैसे राजीव गांधी ने देश के लिए अपने बलिदान न्यौछावर कर दिए, इंदिरा जी गांधी की तरह जो इंदिरा गांधी ने देश को दिया वो अन्य नेता दे नहीं सकता। जो राजीव गांधी ने देश के लिए दिया वो अन्य नेता दे नहीं सकता। उसी के अनुरूप हमारी सोनिया जी ने भी बलिदान और त्याग तपस्या की मूर्ति है। इन्होंने बहुमत होते हुए भी प्रधानमंत्री पद को नहीं स्वीकारा था। ये त्याग तपस्या बलिदान की पहचान है। कांग्रेस ने देश को आज़ाद करवाया, बहुत कुछ दिया है। आज जो शुरू में देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक बन रही है, ये सब कांग्रेस की देन है। श्रीमती इंदिरा गांधी की 104वीं जयंती पर आज चूरू शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में उनको श्रद्धा के साथ उपस्थित सभी कांग्रेस जनों ने याद किया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक समय अपने भाषण में कहा था कि जिस देश में लोकतंत्र में शांति भाईचारा नहीं होता है, उस देश में जो विकास की योजनाएं होती है वो गरीबों तक नहीं पहुंचती। इसलिए देश के अंदर अमन, चैन, शांति और भाईचारा कायम रहना चाहिए, तभी सही मायने में लोकतंत्र है वो प्रगति कर सकता है, देश एक रह सकता है। और उन्होंने देश को एक रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके सुपुत्र स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी देश पे अपने प्राण न्यौछावर किए। इसलिए सभी कांग्रेस जनों का यह धर्म बनता है कि देश की अनेकता, देश में अनेकों जातियां, अनेकों संप्रदाय, अनेकों धर्म होते हुए अनेकता में एकता भारत की विशेषता। इन्हीं सभी तथ्यों को और इन सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए सभी कांग्रेस जनों को संकल्प लेना चाहिए कि देश एक रहे, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। रतनगढ़ के जिला कांग्रेस कार्यालय में भी आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खिचड़ के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस जनों ने इंदिरा गांधी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान खिचड़ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की एकता व अखंडता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था तथा गांधी पूरे विश्व में आयरन लेडी के नाम से मशहूर रही। उनके समय में भारत ने पाकिस्तान को धूल भी चटाई थी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता महेश चंद्र पुरोहित, पीसीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, बनवारी लाल महर्षि सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार चूरू के नई सड़क स्थित कांग्रेस कार्यालय में भी आज कांग्रेस जनों ने दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई तथा पीसीसी की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे जन जागरण अभियान का समापन किया। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य रियाजत खान ने इंदिरा गांधी को विश्व सम्राज्ञी एवं देश की एकता, अखंडता
एवं सद्भाव की प्रतिमूर्ति बताया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के बलिदान को देश की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। इस दौरान कांग्रेस नेता राधेश्याम चोटिया ने मोदी सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने को किसानों व कांग्रेस के संघर्ष की जीत बताया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता जमील चौहान, पार्षद रतनलाल जांगिड़, महेश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। आज आयरन लेडी के नाम से मशहूर स्वर्गीय इंदिरा जी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस जनों ने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और पीसीसी के निर्देशानुसार जो जन जागरण अभियान शुरू किया गया था, आज उसका समापन भी इसी दिन किया गया है। वो निर्गुण सम्मेलन की राष्ट्र अध्यक्ष थी। उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत को ख़त्म करके पाकिस्तान के टुकड़े करके इतिहास ही नहीं विश्व के भूगोल को बदला। उस लेडी को याद करने के लिए सारे कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं। मैं इस अवसर पर उनको दिल की गहराइयों से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भारत की महिलाएं हैं वो प्रियंका जी जो मिशन लेके चली है, महिलाओं को आगे लाके महिला शक्ति इस देश को आगे ले जाएगी और देश में क्रांति होगी और मोदी के राज का अंत होगा। धन्यवाद। जय। आयरन लेडी भारत की प्रधानमंत्री रही। इंदिरा जी की जयंती के अवसर पर हम सब लोग पुष्पांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं और आज हमारे लिए ये खुशी की बात है कि पिछले 1 वर्ष से जो किसान सर्दी, गर्मी, बरसात इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देश के 3 काले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, इंदिरा जी की इस जयंती के अवसर पर अहंकारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किसानों के आगे झुकना पड़ा है और उन्होंने अपने 3 काले कानून आज वापस लिए हैं। और इंदिरा जी की जयंती पर इससे अच्छा और कोई संदेश जनता के लिए और किसानों के लिए नहीं हो सकता। सरदारशहर के स्थानीय राजकीय टांटिया बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। अधिवेशन के सभाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, उप सभाध्यक्ष गंगाराम सुथार, छगनलाल शर्मा आदि ने मां सरस्वती के आवक्ष के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दुनीचंद जोशी ने वार्षिक प्रतिवेदन का वाचन किया, जिसमें अनूप सिंह राठौड़ को तहसील अध्यक्ष, विकास पारिक को तहसील मंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद मीणा व महिला उपाध्यक्ष ललिता जेदिया को बनाया गया। शिक्षक संघ राष्ट्रीय की नवीन कार्यकारिणी बनी है और ये हमारा संगठन है पूर्णतया राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित है। शिक्षक हितों के लिए हम सदैव प्रयत्न रहेंगे। नवीन कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जो नवीन कार्यकारिणी बनी है वो शिक्षक हितों के लिए काम करेगी और ये भारत राष्ट्रीय शिक्षक संगठन है वो शिक्षक हितों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा है, आगे भी संघर्ष करता रहेगा। नवीन कार्यकारिणी का पूर्ण सहयोग कर सभी साथी इन्हें आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। सरदारसर जो ब्लॉक है उसमें यहाँ जितने भी अध्यापक हैं उनसे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर जो भी गतिविधियाँ जिला स्तर और प्रदेश स्तर से आएगी उसके आगे क्रियान्वित करेंगे। और शिक्षक संघ जो राष्ट्रीय है वो राष्ट्रीय मुद्दों को और सभी शिक्षकों को साथ लेकर शिक्षक हित के जितने भी मुद्दे हैं उनको व्यवस्थित रूप से उठाने का पूर्ण प्रयास करेगा। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के उपशाखा सरदारसर के अध्यक्ष के रूप में आज मुझे चुना है। मैं ये वादा करता हूँ कि अपने संगठन को साथ में लेकर शिक्षकों के हित के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे और जहाँ भी संघर्ष की जरूरत पड़ी वहाँ आगे बढ़कर संघर्ष करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाएंगे। वहीं जिला मुख्यालय स्थित शिक्षक भवन में भी आज राष्ट्रीय डाक कर्मचारी एसोसिएशन तृतीय श्रेणी चूरू नगर मंडल के द्विवार्षिक अधिवेशन में नेशनल एसोसिएशन पोस्टल एम्प्लॉय, ग्रामीण डाक सेवक, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी एसोसिएशन
पोस्टमैन व MTS की कार्यकारिणी की राजस्थान परिमंडल सचिव RP मीणा ने घोषणा की। सचिव मीणा ने कहा कि हमें संगठन में रहकर मजबूती से कार्य करना होगा व एकजुटता के साथ रहना होगा, जिससे कोई भी अधिकारी व कर्मचारी हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। संगठन ही हमारी शक्ति है। जब तक हम सब एक साथ काम करेंगे तब तक हमें कोई भी दबाकर नहीं रख सकता। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष भवानी सिंह राठौर, नेशनल एसोसिएशन ग्रुप C डिवीजन सेक्रेटरी सज्जन सिंह, MTS पोस्टमैन के नेशनल एसोसिएशन के सर्कल सेक्रेटरी नारायण लाल सालवी आदि उपस्थित रहे। आज डाक विभाग के श्रेणी शाखा के चुनाव शिक्षक भवन में संपन्न हुए। श्रीमान RP मीणा सर्कल सेक्रेटरी राजस्थान परिमंडल उनके अध्यक्षता में सारा कार्यक्रम रखा गया और ग्रुप C की तरफ से NFP के 9 कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर लक्ष्मी नारायण मीणा और सचिव पद पर श्री सज्जन सिंह जी शेखावत, कोषाध्यक्ष के पद पर श्री महेश जी मीणा को मनोनीत किया गया। सर्वसम्मति से सभी साथियों ने मालार्पण कर सभी साथियों का अभिनंदन किया और सर्वसम्मति से चुनाव का। रतनगढ़ हरिचरण गाड़ोदिया ट्रस्ट के संचालक बालकृष्ण गाड़ोदिया व अरुण गाड़ोदिया द्वारा आज आर्थिक रूप से कमजोर और कोरोना काल में मृत्यु की ग्रास हुए लोगों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसी प्रकार श्योपुरा में आने वाले संस्कृत विद्यालय के 10 विद्यार्थियों को साइकिल, रतनगर से बाहर अध्ययन हेतु जाने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति वितरित की गई। इस अवसर पर प्रेरक राकेश कुमार शर्मा, कंप्यूटर प्रशिक्षक दीपक शर्मा, रामावतार कटारिया आदि उपस्थित रहे। हरिचरण जी गाड़ोदिया ट्रस्ट की तरफ से श्री बालकृष्ण जी गाड़ोदिया जो संचालक है, वो सभी बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर है और गरीब है और कोरोना से जो गुजर गए थे उनके बच्चों को सभी को छात्रवृत्ति आज प्रदान करें। कितने रुपए की छात्रवृत्ति है प्रत्येक को? प्रत्येक को 6,000 रुपये। चूरू के भर्ती अस्पताल के सामने स्थित गुरुद्वारा में आज गुरु नानक जयंती पर श्रद्धालुओं ने माथा टेक कर अरदास लगाई। मुख्य ग्रंथी बाबा मुख्तियार सिंह ने कहा कि हमें बाबा गुरु नानक के बताए मार्गों पर चलना होगा। बाबा गुरु नानक ने सर्व समाज के लिए नेक कार्य किए थे। उन्होंने देश भर में मानवता की भलाई के लिए भ्रमण किया था। इस अवसर पर परमिंदर सिंह, गुरमीत सिंह, परमजीत सिंह सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बाबा के आगे शीश झुकाया। राजलदेसर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 65वीं 17 व 19 वर्षीय छात्रा की राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 22 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी निसार अहमद खान ने आज तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राम सिंह सिहाग ने बताया कि ये एथलेटिक्स टूर्नामेंट की मेजबानी बड़ी सोच समझकर विभाग ने हमें दी है। हम सब मिलकर इस महाकुंभ को सफल बनाएंगे। इस अवसर पर CBO भंवरलाल डूडी, धर्मपाल धांधु, प्रधानाचार्य ललिता तेतरवाल आदि उपस्थित थे। राजलदेसर को ये सौभाग्य मिला है 65वीं स्टेट टूर्नामेंट इस राजलदेसर में आयोजित की जा रही है, जो 22 से 27 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। इसमें राजस्थान से 33 जिलों की 17 वर्षीय और 19 वर्षीय लड़कियां भाग ले रही है और एथलेटिक्स टूर्नामेंट में अन्य इवेंट्स के अंदर, बहुत सारे इवेंट्स के अंदर सभी बच्चियां भाग लेगी। अनुमानित बच्चियों की संख्या हम मान रहे हैं करीब 1200 से 1500 के बीच में राजस्थान से सारी बच्चियां यहाँ एथलेटिक्स टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए उपस्थित होंगी। आज की जो इस विद्यालय में मीटिंग का आयोजन किया गया वो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा एक भामाशाह और इस विद्यालय के समस्त स्टाफ और निजी जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से ये एक मीटिंग प्रधानाचार्य की अध्यक्षता के अंदर हमने एक मीटिंग का आयोजन किया और इसके अंदर आज हमने सारी व्यवस्थाएं देखी और जितनी व्यवस्थाओं में कहीं कोई सुधार की आवश्यकता थी वो हमारे शारीरिक शिक्षक धर्मपाल जी हैं, राम सिंह जी, इन्होंने उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए इनको निर्देश दिए गए। जिला मुख्यालय स्थित सवाई सागर बालाजी धाम के 22वें पुनर्स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत
2 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को सुबह रामायण सुंदरकांड पाठ वाचन कर समाज की अतुलनीय सेवा के लिए पंडित चिरंजीलाल शर्मा रामायणी व युवा व्यवसायी देवकी नंदन चौधरी को बालाजी धाम के महंत संत कुमार सारस्वत ने सम्मानित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र शर्मा, गोरख जांगीर, संपादक देवराज लाटा सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में आज विद्यालय स्तर पर विज्ञान मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य कृष्ण मुरारी सकरवाल ने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार मार्गदर्शक शिक्षक मनोज प्रजापति के निर्देशन में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाए। इस दौरान निर्णायक मंडल में कृष्ण मुरारी, मनोज कुमार, प्रदीप स्वामी, नीलम बेनीवाल आदि ने प्रतियोगिता का परिणाम जारी कर अंकिता, नवीन भाकर, रेखा को विजेता घोषित किया। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय लोहिया महाविद्यालय में आज ELC क्लब चूरू द्वारा विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम 2022 के प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी चूरू के निर्देशानुसार युवाओं को अधिक से अधिक मतदाता सूची में जोड़ा जाना है। इस अवसर पर ELC क्लब के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर JB खान ने वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करने की जानकारी दी और बताया कि इस ऐप के माध्यम से सभी घर बैठे ही मतदाता सूची में सुधार, नाम जुड़वाने, पहचान पत्र बनवाने का कार्य कर सकते हैं। महाविद्यालय चूरू में ELC क्लब, इलेक्ट्रॉन लिटरेसी क्लब चूरू के तत्वावधान में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के जो विद्यार्थी 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के हो चुके हैं और जिनका मतदाता सूची में अभी नाम पंजीकृत नहीं हुआ है, वोटर ID कार्ड नहीं बना है, उनको जागरूक करने और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए, साथ ही जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है VHA उसको इस्तेमाल करने के लिए उनको एक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये जो VHA ऐप है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्वाचन विभाग द्वारा ऐप बनाया गया है, जिसमें आप घर बैठे अपने समस्त मतदाता सूची से संबंधित जो भी कार्य है वो कर सकते हैं। कोई करेक्शन करवाना है, नया नाम जुड़वाना है, मतदाता पहचान पत्र बनाना है, उसके लिए भी आवेदन आप घर बैठे ही कर सकते हैं। आपको कहीं किसी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इन सभी जानकारी के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरदारशहर के भानीपुरा थाना क्षेत्र के गांव हरदेसर के पास मेगा हाईवे पर आज बोलेरो को बचाने के प्रयास में सवारियों से भरी एक निजी बस पलटी खा गई। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची भानीपुरा पुलिस ने लगभग आधा दर्जन निजी वाहनों व 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को आनन फानन में सरदारशहर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया। इतने बड़े हादसे में गनीमत यह रही कि किसी की मौत नहीं हुई। जानकारी के अनुसार रातूसर गांव से निजी बस सरदारशहर आ रही थी। इसी बीच मेगा हाईवे हरदेसर गांव के पास अचानक सामने से आ रही एक बोलेरो गाड़ी को बचाने के प्रयास में निजी बस पलटी खा गई और मौके पर ही चीख पुकार मच गई। हादसे में 4 बच्चे, 8 महिलाओं सहित 25 के करीब सवारियां घायल हो गई। दुखद मामला है ये। कल भी एक एक्सीडेंट हुआ, एक महिला की जान चली गई और आज भी एक हरदेसर के पास बस बोलेरो को बचाने के चक्कर में हरदेसर के पास एक बस पलट गई और उसमें काफ़ी हताहत भी हुए। लेकिन जो ही हमें सूचना मिली तो तुरंत प्रभाव से हमने हॉस्पिटल से एम्बुलेंस से भिजवाई और वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की और इधर उधर की गाड़ियाँ लेके और पेशेंट हम यहाँ लेके पहुँचे हैं। मैं रणवीर जी शर्मा, अध्यक्ष जी महावीर जी मारी, मेरे पास जितने को भी सूचना मिली तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे और फौजियों के पहुँचने से पहले सभी डॉक्टरों ने हमने अलर्ट भी किया और जिसका नतीजा भी आज हमें देखने को मिला कि छुट्टी के दिन के डॉक्टर्स और स्टाफ यहाँ उपस्थित थे और अच्छी इनका इलाज हुआ और करीब 24 और 25 पेशेंट यहाँ पहुँचे। इनमें से 5 पेशेंटों को यहाँ से रेफर किया जा रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। उनमें एक बच्चा, 2-3 महिलाएं और एक आदमी। बाकी सब प्राथमिक उपचार कर दिया गया, उनको भर्ती कर दिया गया। ऐसी कोई कैजुअलिटी नहीं है, ये भगवान का। ये अभी सूचना मिली थी भानीपुरा थाना क्षेत्र में हरदेसर गांव के पास मेगा हाईवे पर बस जो है वो पलट गई। तो तुरंत हॉस्पिटल स्टाफ को अलर्ट किया और सारे चेयरमैन साहब, हमारे महावीर जी, अध्यक्ष जी, सभी साथीगण हॉस्पिटल पहुंचे हैं। तो कुछ ज़्यादा चोटें नहीं आई, कुछ लोगों के फ्रैक्चर है। लगभग 18-20 लोग इसमें घायल हुए हैं और घायलों का तुरंत ही उपचार
कर दिया गया, चालू है और कोई गंभीर स्थिति नहीं है।